इफेक्टिव है बैरियर टाउन 1 में, नो डाउट, लेकिन इफेक्टिव बैरियर टाउन इस्लामाबाद में भी है, इफेक्टिव डीएचए में भी है, इफेक्टिव कैपिटल स्मार्ट सिटी में भी, बल्कि पाकिस्तान की कोई एनी सिंगल सोसाइटी बता दे जिसमें इफेक्टिव ना हो। अच्छा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मार्केट डाउन है, सारा सिचुएशन आपके सामने है, लेकिन एक बात ज़हन में रखें, ये जो सोसाइटी आई है, BTK2 आया, मैं इसको ये नहीं कह रहा हूँ कि बहरिया ने बहुत खामियां की हैं, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स भी हुई हैं, नुकसान भी हुए हैं, लेकिन अब अभी हमारा टॉपिक वो नहीं, हमारा टॉपिक ये था कि सोसाइटी चलेगी कैसे। मकसद ये है कि जो इन्वेस्टर है ना, जैसे कामरान भाई ने कहा, इन्वेस्टर के लिए आप अपने माइंड में रखिए कि 2 साल आपने ये प्लॉट बेचना नहीं है, आपने इसकी 50% पेमेंट अपनी जेब में रखनी है। 35 लाख का प्लॉट बाजाहिर महंगा नहीं है, लेकिन मार्केट इस वक्त सपोर्टिव नहीं, मार्केट सपोर्ट नहीं कर रही। हाँ, अगर मार्केट ने थोड़ा सा सपोर्ट किया तो फिर आपको ये 35 वाली चीज मिलेगी भी नहीं। मैं दोनों जाविये से बता रहा हूँ, यानी जो इन्वेस्टर आपके तवज्जुह से देख रहा है, वो जब परचेजिंग करने आएगा तो वो पहले माइंडसेट बनाए कि यहाँ से मार्केट रुक सकती है, साल भी रुक सकती है। अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों के साथ हम फिर हाजिर हुए हैं। बैरियर टाउन कराची 2 के हवाले से डिस्कशन हम करेंगे, जिसमें हमने फिर एक दफ़ा थोड़े नए अंदाज से कोशिश की है आप लोगों तक मुख्तलिफ लोगों की राय दी जाए कि बैरियर टाउन कराची 2 जब लॉन्च होगा तो क्या उसमें इन्वेस्टमेंट करना सही है, गलत है, और कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, इस बारे में हम आपसे बात करेंगे। तो आज जो हम लोगों ने एनालिस्ट आप लोगों के सामने रखे हैं, सबसे पहले हमने कोशिश की कि जो अदर सिटी है इस्लामाबाद और इस तरफ से जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए हमने वेल नोन, जो कि ये किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, कामरान खान साहब, जिनकी जो स्टेट है वो MZS मार्केटिंग के नाम से इनका यूट्यूब चैनल भी है। इनका लिंक भी हम नीचे दे देंगे, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। सेकंड नंबर के ऊपर हमने मीर अहमद साहब को इनवाइट किया, जो कि सिरात रियल स्टेट हैं। ये भी यूट्यूब चैनल बहुत अच्छे तरीके से अपने चैनल को चलाते हैं और बहुत अच्छी राय रखते हैं, चाहे कुछ भी अच्छी हो या बुरी हो, बहुत अच्छा ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी देते हैं अपनी चीज़ों के बारे में। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, DHA के तो हम ख़ास तौर पे लोगों को इनवाइट ज़रूर करते हैं, जिसमें अब्दुल बासित साहब जो हैं ये हमारे सामने मौजूद हैं। अब्दुल बासित साहब की ABJ रियल स्टेट के नाम से है। तो आज हम इन तीनों से एक एक करके बैरियर टाउन कराची 2 के हवाले से बात करेंगे। तो पहले आप सब ठीक ठाक हैं, सब मज़े में सर? आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक क्या प्राइस मैटर करेगी इस प्रोजेक्ट में कामयाबी के लिए, कि बहरिया अगर, क्योंकि हाईवे पे बहुत ज़्यादा दूर है, जहाँ प्रेजेंट 25 से 26 के प्लॉट मेन गेट से 15 किलोमीटर दूर है, वो आपको तकरीबन आज के दिन प्लॉट मिल रहा है 32 से 35 लाख के बीच में। वहीं इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर सुनने में आ रहा है कि बहरिया 35 लाख के करीब 125 गज का प्लॉट लॉन्च कर रहा है। तो क्या प्राइस मैटर करती है इंस्टॉलमेंट्स वाले प्रोजेक्ट में कामयाबी की तरफ, कि लोग आए, रुझान बने, हाँ भाई हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, या नहीं महंगा भी लॉन्च करेगा तो बहरिया तो कामयाब होगा ही होगा? देखिए, प्राइस मैटर, बहुत सारी चीजें जो है ना हम वहां पे करती है, जिस तरह कोई नया ब्रांड आ रहा हो, अच्छा, जो अननोन हो, जिसके बारे में लोग जानते ना हो, तो वो महंगा नहीं बेच सकता। जिस तरह किंगडम वैली इन हुआ और उसने प्लॉट जहाँ पे 24-25 लाख 30 लाख रुपए का बिक रहा था, तो उसने कॉस्ट ऑफ लैंड उसकी क्या ली, 9 लाख रुपया, 9,75,000 NOC उसका था, एकदम से वो रैंक हो गया। लेकिन अगर किंगडम वैली 25 से 30 लाख या 35 लाख का प्लॉट बिकता तो कभी भी ना बिकता। लेकिन उसी के मुतबादल कैपिटल स्मार्ट सिटी ने उसी जगह पे शहर से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर जाके 25 लाख 30 लाख 45 लाख और डेवलपमेंट चार्जेस ढाल के 45 लाख रुपए का प्लॉट बेचा और बिका। बात इस तरह से है, बैरियर टाउन के अंदर जब हम प्लॉट लेते हैं तो हम ये नहीं कहते कि बैरियर टाउन शहर से कितना दूर है। बैरियर टाउन खुद एक शहर बन रहा होता है, वो अपना डेवलपमेंट सारी कर रहा होता है। उनके हॉस्पिटल अपने, उनकी यूनिवर्सिटीज अपने, उनके स्कूल अपने, उनका लिविंग स्टैंडर्ड अपना है, उनकी फैसिलिटीज अपनी है। यहाँ इस्लामाबाद के अंदर तो उन्होंने मुतबादल बिजली का जरिया भी दिया हुआ है, कराची का मैं नहीं जानता, वो आपको पता होगा। सो यहाँ पे भी है, अगर 35 लाख रुपए का आ रहा है तो मैं कराची वालों को कहूंगा डोंट मिस इट। इस प्लॉट में जूं ही ये मतलब अगले 3 से 4 साल में 70-75 लाख 80 लाख रुपए तक का भी जाना है और ये जाएगा। और जो लोग इसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि इस वक्त इफेक्टिव मौजूद है, उनके लिए मिसालें मौजूद हैं कि कैपिटल स्मार्ट सिटी जब लॉन्च कर रहा था तो क्या इसका पिछला जो 100% सक्सेसफुल था प्रोजेक्ट? नहीं, फ्लॉप हो गया था। फ्लॉप छोड़ के
तो यहाँ पे आ गया था। डीएचए ने डीएचए गुजरांवाला लॉन्च किया, डीएचए मुल्तान लॉन्च किया, डीएचए कोयटा लॉन्च किया। क्या डीएचए वैली के 80,000 इफेक्टिव्स भूल सकता है डीएचए? उसके बाद आप पाकव्यू सिटी को देखें, पाकव्यू सिटी 45,000 इफेक्टिव्स के साथ रैंक कर रहा है। मतलब आप ये देखेंगे कि बैरिया टाउन की 30 से 35 लाख की जो प्राइस है ना, मैं ये कहता हूं कि ये कोई इतनी बड़ी प्राइस नहीं है। लोगों को खरीद लेनी चाहिए। हर खरीदने वाले बंदे को ये पता है कि वहां पे 10 से 12 सालों 15 सालों बाद हम घर बना के आबाद हो सकेंगे। तो ये रीजन है। जी मुनीब भाई, आप क्या समझते हैं? अच्छा उस्मान भाई, ये मैं कामरान भाई की बात को कंटिन्यू करूंगा। जो 35 लाख है ना, मेरे ख्याल में वो फ्री वाला प्लॉट है। उसकी मैं दो बहुत रीजन दूंगा अहम, और उसके बाद आप मतलब समझ जाएंगे खुद ही। पहली बात तो ये कि ये आपने 35 लाख 4 साल में पे करना है, आपने फौरन पे नहीं करना। सही बात है। आपने 3 लाख रुपया पे करना है, 3 लाख रुपया पे करके आप प्लॉट के मालिक बन रहे हैं। दूसरी बात ये है कि कामरान भाई ने जो एग्जाम्पल दी है ना, आप पूरे पाकिस्तान में कितनी भी सोसाइटीज देख लें, उनमें होता ये है कि जब वो लॉन्च होती है ना, तब वो इतनी बड़ी भी नहीं होती। वहां पे उन्होंने बस 2 रोड सीधी करी होती हैं और लॉन्च कर देते हैं। अब यहाँ पे 40% डेवलपमेंट कर दी है, आपके कर दी सामने है, है बहुत कि बड़ी क्या बात। कैसा स्ट्रक्चर होगा, कैसी चीजें होगी, कैसा उसका डिजाइन ड्राइंग होगी। तो सब चीजें बना के आपको बेच रहा है, तो इससे ज्यादा मेरे ख्याल में अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं। और दूसरी बात ये कि 2 साल में आपको कब्जा दे रहा है। एक छोटी सी एग्जांपल है, आप अगर देखें, आप एक मार्केट में गुची का शूज ला के रख देते हैं, वो 7 लाख रुपए का है। आप कहते हैं कि यार यहाँ पे तो बाटा 2500 में शूज दे रहा है, ये 7 लाख वाला कैसे बिकेगा? 7 लाख वाले का अलग बायर होता है। ये आपका एक ऐसा ब्रांड है जिसको लोग टिकटों में खरीदेंगे, और ये पक्की बात है, जो लोग खरीदेंगे वो लोग फायदे में रहेंगे, और जो लोग नहीं खरीदेंगे वो ये सोचेंगे कि यार काश उस वक्त खरीद लिया होता, आज हमें पेमेंट देनी आसान होती। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूंगा, बीटी के 1 में इन्होंने 26,50,000 रुपए में 2 बेड अपार्टमेंट दिया। इस वक्त करोड़ का अपार्टमेंट है वो, और वो इतनी डेड मार्केट में उसकी प्राइस डाउन नहीं हुई है। उसकी प्राइस डाउन नहीं, आप पूरा आप खुद काम करते हैं बैरिक, आप देख लें 2 बेड की प्राइस कितनी डाउन हुई है। रीजन क्या है? एंड यूजर की इन्वॉल्वमेंट होगी। जैसे इन्वॉल्वमेंट होगी भाई, ये 35 लाख वाला प्लॉट 70 लाख में जाएगा। आपने जो बात की 26A की, 25A की, अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये मैंने अपनी वीडियोस में बोला है, इसके ऊपर लोगों ने काफी क्रिटिसाइज भी किया है। मैं ये बात अभी दोबारा आपके चैनल के थ्रू भी बोल रहा हूँ कि बीटी के 2 लॉन्च होने के बाद बीटी के 1 के ऊपर बड़े पॉजिटिव इंपैक्ट्स होंगे। उसकी वजह ये कि इन्वेस्टर यहाँ से निकल जाएगा, एंड यूजर आ जाएगा। एक दफा जो मार्केट से प्लॉट जाएगा दोबारा नहीं आएगा, वो फिर गायब। ओवरसीज पाकिस्तानी 10 साल की इन्वेस्टमेंट करता है, उसने वहां से आना, उसने कहना यार 10 साल बाद जाना है, बच्चों के लिए लेके छोड़ देता हूँ, आहिस्ता आहिस्ता किस्तें पे करता रहूँ, जब जाऊंगा मेरे पास चीज बन जाएगी। आप देख लें, ऐसे ही बाइंग होती है। तो ये पढ़ी लिखी बात है, ये प्राइसेस हाई नहीं है भाई। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट देखें कितनी बढ़ रही है। विला अगर 80 लाख 85 लाख में बैरिया दे रहा है, फ्री में दे रहा है, उठाएं, सोचे भी ना। ये चीज आज की बाइंग आपके लिए रीजनेबल रहेगी। जी बासित भाई, आपकी क्या राय है? जहां तक आप कह रहे हैं ना कि जो उन्होंने रेट में लॉन्च किया है, इस वक्त थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेगा मामला। इमीडिएट कोई भी, मैं नहीं समझता कि देखें, एक सप्लाई, एक क्वांटिटी में जब सप्लाई आती है, इनका एक अच्छा तरीका क्या ये है कि ये डीलर्स को देते हैं, फिर डीलर बेचता है। यानी बहुत सारा डीलर बेचता है और बहुत सारा डीलर पहनाता है। ठीक है, अब हम आज बात कर रहे हैं ना, क्योंकि हम बैरिया टाउन कराची का काम करते हैं, तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम ऐसी पॉजिटिव बातें करें कि जिसकी वजह से हमारे पास इन्वेस्टर भी आए, एंड यूजर भी आए, हमारा कमीशन भी सिक्योर हो, हमारे रिबेट भी हासिल हो। लेकिन चूंकि आपके तवस्सुस से जब हम बात करने जाते हैं तो पॉजिटिव चीजों को, नेगेटिव चीजों को, दोनों को लेना चाहिए। अभी जो अकॉर्डिंग टू द मार्केट कंडीशन फिलहाल ये रेट, हाँ ठीक है, इंस्टॉलमेंट पे रेट है, लेने वाला बायर आएगा भी, लेकिन जिस तरह सप्लाई आई है और जिस तरह दुनिया की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में जो आती थी, ओवरसीज पाकिस्तानी करता था, उसकी कई जगह इन्वेस्टमेंट हो गई डाइवर्ट। हम यहीं पर बात करेंगे, पीटीआई गवर्नमेंट के आखिर वक्त से लेकर अभी के वक्त में देखें रियल एस्टेट की मार्केट को रिसेशन कैसा लगा है। मैं किसी गवर्नमेंट के सपोर्टिव की बात नहीं कर रहा, मैं वो कह रहा हूं कि उन्होंने जिस तरह इंसेंटिव देना शुरू किए थे, कंस्ट्रक्शन फील्ड चलना शुरू हुई। आपके बैरिया टाउन में प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कितनी है, कितना माल, कितनी कंस्ट्रक्शन हुई, उससे बहुत सारी लेबर चली। हाँ, अट्रैक्शन क्या है कि जिसने लेना है लेके छोड़ देना है। ऐसा नहीं है मैं लूंगा फिर इसको ऑन प्राइस में बेचने की कोशिश करूंगा, नहीं, लेके छोड़ दे। बैरिया टाउन जिस तरह अपनी डेवलपमेंट करता है, और एक प्लस पॉइंट इसमें यह है कि वो, उन्होंने खुद बताया, अली रियाज ने, कि हम इस पे लीज भी दे रहे हैं।
ये सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है बैरिया टाउन कराची 2 के लिए, ये लीज दे रहा है। तो अगर यही बात हकीकत होती है और डेवलपमेंट भी होती है तो आज 35 लाख का प्लॉट बाजाहिर महंगा नहीं है, लेकिन मार्केट इस वक्त सपोर्टिव नहीं, मार्केट सपोर्ट नहीं कर रही। हाँ, अगर मार्केट ने थोड़ा सा सपोर्ट किया तो फिर आपको ये 35 वाली चीज मिलेगी भी नहीं। मैं दोनों जाविये से बता रहा हूँ, यानी जो इन्वेस्टर आपके तवज्जुह से देख रहा है वो जब परचेजिंग करने आएगा तो वो पहले माइंडसेट बनाए कि यहाँ से मार्केट रुक सकती है, साल भी रुक सकती है। हो सकता है कि 35 का रेट इनको माइनस में भी नजर आए और हो सकता है कि इसी 6 महीने में फिर इनको 35 का 45 और 50 का रेट भी नजर आए। एक मैं छोटा सा यहाँ पे आपको इंटरप्ट करूंगा। मैं बासित भाई की बात में थोड़ी सी ऐड करता हूँ। ये बात ठीक है कि अप्रैल 2022 से इन्फ्लेशन है और 12% के बजाय इस वक्त वो 27.5% पे है और मार्केट में जो बाइंग पावर है वो भी खत्म होती जा रही है। लेकिन 2 माह पहले हमने तजर्बा किया, एक 3 माह पहले किया, एक 2 माह पहले किया। और 3 माह पहले जो किया वो न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान का किया। यकीन करें रेट आने से ऐसे ही पहले है। 450 प्लॉट बुक हो चुके थे और 50-50 हजार रुपया लाख टोकन भी आना आ चुका हुआ था। इतनी हाइप इसकी क्रिएट हुई। सेकंड जो था वो ये था कि हमने फिर फैसल टाउन 2 को देखा। 95 अरब रुपया फैसल टाउन 2 ने 4 दिनों में इकट्ठा किया और फैसल टाउन 2 ने 4 दिनों में 40,000 प्लॉट बेचे, जो रिकॉर्ड है। और ये 2 माह पहले की बात है। देखें, एक बात याद रखें हमेशा, ब्रांड जब आप एक अननोन डेवलपर इन हालात में सोसाइटी लेके आ रहा है उसके लिए सूटेबल नहीं है। लेकिन एक ब्रांड आ रहा है ना, तो ये बात आप देखेंगे कि हाँ ये होगा कि बैरियर टाउन के यूं ही रेट्स आएंगे। जो शॉर्ट टर्म हमारा दिहाड़ीबाज घुसता है, वो खुद को इन्वेस्टर कहता है, मैं शॉर्ट टर्म को इन्वेस्टर नहीं कहता, शॉर्ट टर्म दिहाड़ीबाज होता है हमेशा। वो जो दिहाड़ीबाज घुसेगा ना, वो महीने 2 महीने के प्रॉफिट के लिए कोई खाला से, चाचू से, मामू से, फूफी से उधार उठा के वो वाला मार खाएगा। मैं सारे आपके अच्छा चैनल कामरान भाई, कहता हूँ कि आपने 5 सालों के लिए प्लॉट उठाना है और जिसमें नफा 2 होगा। साल आपने इसे पे ऑफ करना है, 3 साल आपने इसे रखना है। ये होता है लॉन्ग टर्म पॉलिसी बिजनेस की। आपने बिजनेस करना है, आप इससे कमाएंगे। जी मुनीर भाई। अच्छा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मार्केट डाउन है, सारा सिचुएशन आपके सामने है, लेकिन एक बात ज़हन में रखें, ये जो सोसाइटी आई है, बीटी के 2 आया, मैं इसको ये नहीं कह रहा हूँ कि बहरिया ने बहुत खामियां की हैं, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स भी हुई हैं, नुकसान भी हुए हैं, लेकिन अब अभी हमारा टॉपिक वो नहीं, हमारा टॉपिक ये था कि सोसाइटी चलेगी कैसे। मकसद ये है कि जो इन्वेस्टर है ना, जैसे कामरान भाई ने कहा, इन्वेस्टर के लिए आप अपने माइंड में रखिए कि 2 साल आपने ये प्लॉट बेचना नहीं है, आपने इसकी 50% पेमेंट अपनी जेब में रखनी है, फिर इस प्लॉट को परचेज करना है। अगर आप ये सोचें कि आप इसको 2 महीने के बाद बेचना है, तो इसके ऊपर लॉस के भी चांसेस हैं। प्रॉपर्टी आपको लॉस नहीं देती अगर आपके पास होल्डिंग कैपेसिटी है, आप लॉन्ग अपनी टर्म बैक एंड पर्सपेक्टिव पे से अगर आपके आप पास, देखेंगे तो हाँ, अगर आप होल्डिंग कैपेसिटी रखते हैं तो प्रॉपर्टी दुनिया का वाइड बिजनेस है जिसमें लॉस नहीं है। अगर आप होल्डिंग कैपेसिटी रखते हैं, आप रेगिस्तान में प्रॉपर्टी परचेज कर लें भाई, आप थल में जाके परचेज कर लें, आपके पास होल्डिंग कैपेसिटी, आप उसमें भी प्रॉफिट लेंगे। अब ये तो सोसाइटी है भाई, 4 साल के बाद सोसाइटी पता नहीं कहां पहुंच चुकी होगी। आप मुनीर 2014 में लॉन्च हुआ है, 2014 में लॉन्च हुआ है, 2022 में सिचुएशन ये है कि 86,000 लोगों ने, ये बहरिया के फिगर्स हैं कि 86,000 लोगों ने पोजेशन ले लिया। अब उसमें कुछ लोग अपार्टमेंट्स वाले हैं, विलास वाले हैं, प्लॉट्स वाले हैं। 86,000 में से अगर आधे लोगों ने भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर ली तो एक बहुत बड़ा फिगर है 86,000 का, अगर 2014 से लेकर 2022 तक। तो आपके सामने सिचुएशन है। बहरिया के लिए मुश्किल इसलिए नहीं है कि बहरिया एक बहुत बड़ा ब्रांड है। बहरिया, मानता हूं कि बहरिया ने काफी सारे लोगों को प्रॉब्लम्स फेस हुई हैं, काफी सारी चीजों को उनका सामना होना पड़ा है, लेकिन उसके बावजूद बहरिया करके दिखाता है आपको कि मैंने ये कर दिया है। ऐसा पूरे पाकिस्तान में कोई एग्जाम्पल नहीं है आपके सामने, आप पूरे पाकिस्तान को छान मारे, आपको एग्जाम्पल नजर नहीं आएगी। इवन डीएचए भी इस लेवल की डेवलपमेंट नहीं करता जिस लेवल की बहरिया टाउन कर देता है। सही बात है। मुनीब भाई, मैं एक बात कहूंगा आपकी बात को थोड़ा सा आगे लेके चलते हुए कि देखें, हम लोग मजबूर है, जो व्लॉगर्स है, सोशल मीडिया व्लॉगर्स है, जो बिकता है वो जी हम बात करते हैं। लेकिन असल में जी इस जी वक्त रियल स्टेट मार्केट का अगर आप कहें ना कि नीचे गई है, तो प्लाट अगर 25 लाख रुपए नीचे चला गया है, तो आप दूसरी तरफ कंस्ट्रक्शन को देखें कि वो 50 लाख रुपए तो ऊपर ऊपर चला। हुआ करेंगे। एग्जैक्टली ऐड हुआ है, पैसा ऐड हुआ है उसमें। हाँ जी। तो अब एंड यूजर इस बात को समझ चुका हुआ है और बाकी भी लोग इस बात को समझ चुके हुए हैं, लिहाजा इस्लामाबाद रावलपिंडी में बाइंग हो रही है।
बैरिया टाउन के अंदर हो सर रही हर है। जगह पे जो बंदा पैसा रखता है ना, जो बंदा समझ रखता है प्रॉपर्टी की, वो हर जगह पे बाइंग कर रहा है, क्योंकि इस वक्त बेहतरीन टाइम है बाइंग का। आप देखें ना, बिलो द लाइन जाके आप सस्ते चीज रेट के परचेज ऊपर कर रहे चीजें हैं। मिल रही हैं, बिल्कुल आप ऐसे ही। देखें 2021 दिसंबर में एक प्लॉट, जब मैं आपको बताऊं, यहाँ पे आपका 500 गज का प्लॉट 2.5 करोड़ से नीचे का नहीं था अच्छे परसेंट में, अभी वही प्लॉट आपको 1.5 करोड़ में मिल रहा है। तो आप बिलो द लाइन जाके प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, आप फायदा कमा रहे हैं। एक बंदे के पास 10 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा पड़ा है, वो कहता है यार 1.5 करोड़ प्रॉपर्टी में डाल दो, साल के बाद ये डबल होगा। मैं बताता हूँ 2023 इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बेहतर होगा, अल्लाह ताला से उम्मीद है कि बेहतरी आए, लेकिन प्रॉपर्टी के लिए डेफिनेटली ये बेहतर होगा, क्योंकि अभी जो चीजें हैं ये आपकी बॉटम लाइन से भी नीचे हैं। आप देखें जिस प्राइस के ऊपर आपको चीजें मिल रही हैं, इसके ऊपर आप पिछले साल ख्वाब में भी नहीं देख सकते थे। आप देखें स्पोर्ट सिटी विला उस्मान भाई इस वक्त आपको 2 करोड़ में मिल जाता है, आपको 2.5 करोड़ से नीचे का मिल रहा था पिछले साल। आप जरा खुद बताएं मुझे। नहीं मिल रहा सिचुएशन ये है कि 50-50 लाख 60-60 लाख प्रॉपर्टी नीचे आई चीजें है। नीचे आई। जिस बंदे के पास होल्डिंग कैपेसिटी है, जो बंदा समझता है प्रॉपर्टी को, वो बाइंग कर रहा है। मतलब ये नहीं कि बाइंग रुक गई है, मार्केट में बाइंग अभी भी हो रही है। इसमें यहीं से हम एक मैसेज देंगे कि जो भी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है ना, जैसे आप कह रहे हैं बड़ी अच्छी चीज मिल रही है, डीएचए में भी बाइंग है, बहरिया टाउन में भी बाइंग है, अच्छी चीज मिल रही है। 1% में आपको चांस की डील मिल जाती है, जो मार्केट से 2-4-5 लाख रुपए नीचे में मिल जाती है, उसका बायर है, आज भी बायर है। लेकिन जो लेगा ना, वो फिर 2-3-4 महीने के मकसद से ना लेके मिलूं और ना उसको ले। घुमाऊं। एग्जैक्टली वो लॉन्ग टर्म राइट के लिए टाइम सोच है। के लिए, लॉन्ग हाँ, टर्म के लिए। जैसे उन्होंने कहा ना कि चाचा मामा फूफी से पैसा लेके जमा करके, उसमें बेइज्जती भी है, नुकसान का अंदेशा भी है, ले। और लॉन्ग टर्म कम से कम आपका एक साल हाँ, होल्डिंग आपके पीरियड पास अगर होना होल्डिंग कैपेसिटी है तो मैं तो कहूंगा चाहिए। 2 हाँ, साल का माइंड रखिए, अपने सेन में 2 साल का 2 माइंड रखिए, फिर ये अच्छा प्रॉफिट ले हाँ, सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। कामरान खान साहब, आपने बहुत सारी मुख्तलिफ सोसाइटीज़ को जो है वो कवर किया है, छोटी सोसाइटी हो, कम इंस्टॉलमेंट्स पर हो, इस तरह की बेतहाशा सोसाइटीज़ को कवर किया जो कि हाईवे के ऊपर ही मौजूद है। तो अब आप बहरिया टाउन कराची 2 को किस तरह देखते हैं कि ये हाईवे पर भी मौजूद है, ऑलरेडी BTK 1 हाईवे के ऊपर मौजूद है, तो क्या बहरिया टाउन कराची 2 जो ये लॉन्च करने जा रहा है, एफएक्टिव्स को छोड़ के अगर हम बात करें, तो क्या ये कामयाब प्रोजेक्ट आपको नजर आता है? इस्लामाबाद में लोग इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से इसको देख रहे हैं या नहीं देख रहे? सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मदऊ किया। बैरिया टाउन कराची जो है, इसका 2 जो फेज 2 आ रहा है, जिसे आप BTK 2 कहते हैं, मेरे ख्याल में ये इस वक्त कराची की जरूरत है। मैं अगर इफेक्टिव को साथ लेके भी चलूँ ना छोड़ूं, तब भी ये इस वक्त कराची की बुनियादी जरूरत है। मैं कराची में जितना भी मैंने टूर किया है ना, तो मैंने देखा है कि कराची इस वक्त तकरीबन 3.5-4 करोड़ लोगों का शहर बन चुका हुआ है। इस्लामाबाद के मुकाबले में इस्लामाबाद 12 लाख लोगों का शहर है, कराची 4 करोड़ लोगों का शहर है राउंड अबाउट। अब आज से आपका जो बैरिया टाउन का ये 2 का प्रोजेक्ट आ रहा है, इसे आप देखें कि लोग इसमें आबाद कब होंगे, आज से 15 से 20 सालों बाद होंगे। सो 15 से 20 सालों बाद कराची के इंटीरियर का क्या हाल होगा, मजीद जो आपके कराची के अंदर के इलाके हैं वो मजीद बोसीदा हो जाएंगे और काबिल रिहाइश नहीं रहेंगे, और फिर उसके अलावा बहुत पॉपुलेटेड कंजेस्टेड हो जाएगा, ट्रैफिक फंस रही होगी। तो बेसिक चीज जो एंड यूजर की नीड है ना, वो रोड एक्सेस टू होम है, कि भाग के कैसे घर पहुंचे। वो ये नहीं सोचता कि कराची से कितना दूर है। वो आप अगर कराची अदर कराची के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो बैरिया टाउन 1 आपका बहुत अच्छा है। इफेक्टिव है बैरिया टाउन 1 में, नो डाउट, लेकिन इफेक्टिव बैरिया टाउन इस्लामाबाद में भी है, इफेक्टिव DHA में भी है, इफेक्टिव कैपिटल स्मार्ट सिटी में भी, बल्कि पाकिस्तान की कोई एनी सिंगल सोसाइटी बता दे जिसमें इफेक्टिव ना हो। सही बात है। ये है कि मलक रियाज एक हुनर बहुत अच्छा जानते हैं। वो नसीबुल्लाह का एक गाना है कि मैनू नोट वखा मेरा मूड बने, वो बहुत अच्छा जानते हैं। मलक रियाज पहले नोट लगा लेते हैं, नोट दिखा देते हैं, और उसके बाद लोग टूट पड़ते हैं। वक्ती तौर पे रियल एस्टेट की मार्केट कम है, लेकिन उनका जो इन्वेस्टर है वो होल्डिंग कैपेसिटी रखता है, होल्डिंग पावर रखता है, वो 4 से 5 साल होल्ड कर सकता है चीजों को। तो इंशाल्लाह बैरिया टाउन 2 देखेंगे कि अच्छा बिजनेस करेगा पूरे पाकिस्तान में। मैं कराची की बात नहीं करता, बैरिया टाउन 1 में हमने इस्लामाबाद में बैठ के काम किया है, बैरिया टाउन 2 भी अच्छा बिजनेस करेगा। जी अब्दुल बासित साहब, आप इस बारे में DHA को आप बड़ा क्लोजली चीजों को देखते हैं, तो बैरिया टाउन कराची 2 जब लॉन्च हो रहा है तो उसमें आपका क्या ख्याल होगा? देखें, जिस तरह कराची की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है इस वक्त, कई जगह सोसाइटीज की जरूरत है। और मैं कई बार ये कहता रहता हूँ कि आपको कराची में अब सोसाइटीज की जरूरत पड़ती रहेगी। जिस तरह इनसिक्योरिटी है, जिस तरह इन्वेस्टर का रुझान है, लोगों की मेंटेलिटी चेंज हुई है,
पॉपुलेशन जिस तरह बढ़ती जा रही है, अब सोसाइटी की जरूरत है। तो बहरिया टाउन की तरफ से इनिशिएटिव अच्छा है इस वक्त बहरिया टाउन कराची 2 का। हाँ, इसने जैसे 2014 में बहरिया टाउन ने अपना लॉन्च किया, इससे पहले कई वो सोसाइटीज हैं जो आज भी डेवलपमेंट से बहुत पीछे हैं, चाहे प्राइवेट सोसाइटीज हो या आप खुद डीएचए सिटी को देख लें। इसके बाद बहरिया टाउन 2 जब इन्होंने लॉन्च किया तो कई डेवलपमेंट का काम इन्होंने करके रखा हुआ है। जब हम बात करते हैं तो हमें दोनों तरीके से बात करनी पड़ती है, क्योंकि उस्मान भाई आपके चैनल से, आपके तवज्जुह से बहुत सारी बातें जब हमारे व्यूअर्स तक पहुंचती है तो इनको प्रॉस एंड कॉन्स पता होने चाहिए, क्योंकि हम बात करेंगे तो हो सकता है कि हमारे इस जुमलों की वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर आए, और हो सकता है कि हमारे इस जुमलों की वजह से बहुत सारे लोग सोच में मुब्तला हो जाएं कि यार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हाँ, बहरिया टाउन 2 बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यार बहुत ज्यादा फार है, तो उनको मेरा जवाब ये होता है कि बहरिया टाउन जो इस वक्त एग्जिस्ट कर रहा है ये भी तो बहुत फार था। यानी बहरिया टाउन ने जब डेवलपमेंट अपनी की तो लोग भूल गए। मतलब मैं खुद अपनी बात करूं तो मैं ये सोचता हूं कभी मैं बाइक में भी चला जाऊंगा बहरिया टाउन। इनफैक्ट मैं एक हफ्ते पहले बाइक में भी गया हूँ, ऐसे ही मेरा मूड हो रहा था, मैंने कहा चले बाइक पे चला जाता हूँ। तो ये चीजें आपको पता चलती हैं आहिस्ता आहिस्ता, और आगे जाके शहर कराची जिस तरह पॉपुलेटेड, ओवर पॉपुलेटेड हो रहा है, आपको हैदराबाद से मिलाना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, इससे फायदा हमें एक ये होगा कि जिस तरह दूसरी सोसाइटीज अपनी डेवलपमेंट के काम में स्लो है, इससे बहरिया टाउन से लोगों को ये हेल्प मिलेगी कि भाई अब डेवलपमेंट करनी है, वरना हम पीछे कोई लोग खरीदेंगे, अदरवाइज हमारे पास कोई नहीं आएगा, अदरवाइज नहीं खरीदेंगे। जी मुनीर भाई, आपकी क्या राय है इस मामले में? थैंक यू सो मच उस्मान भाई। सबसे पहले तो आप एक भाई ने बहुत अच्छी बात की है कि डेवलपमेंट के हवाले से, कि डेवलपमेंट दूसरी सोसाइटीज़ को भी करनी पड़ेगी। मैं एक चीज़ यहाँ पे बोलूँगा जो बहुत ज़रूरी है। 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं जब भी आप किसी भी कम्युनिटी में रह रहे होते हैं, किसी भी मुल्क में रहते हैं। रोटी कपड़ा मकान, ये आपका स्लोगन भी है बहुत सारी आपकी पार्टीज़ का। तो रियल एस्टेट का काम जो है ना, ये रुकने वाला नहीं है किसी भी सूरत में हो। जैसा कि कामरान भाई ने बात की कि इफेक्टिव किस सोसाइटी में नहीं है, मुझे एक सोसाइटी बता दें। पाकिस्तान में किसी भी जगह पे चले जाएं, किसी भी सिटी में चले जाएं, आपको इफेक्टिव भी नजर आएंगे, आपको जो लोग प्रॉफिट कमाते हैं वो भी नजर आएंगे। आपको दोनों साइडों को साथ लेके चलना है। लेकिन एक बात यहाँ पे अगर हम ये देखें, अगर हमारा जो आज का टॉपिक है कि प्रोजेक्ट कैसा है, तो इस प्रोजेक्ट की वजह से जो सराउंडिंग सोसाइटीज, छोटी बड़ी जितनी भी सोसाइटीज हैं, उनको भी एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला है, बूम मिला है। मेरे काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं जिनकी हैदराबाद मतलब M9 के ऊपर बहुत सारी जगह पे होल्डिंग है। तो उनका ये कहना है कि जब से बहरिया टाउन ने BTK 2 को लॉन्च किया ना, तब से उनको फायदा होना शुरू हुआ है, उनके रेट्स इंक्रीज होना शुरू हुए हैं। क्योंकि कंपैरेटिवली जो कि सुनने में आ रहा है, बहरिया तकरीबन 3 से 4 मिलियन की अमाउंट में 125 का प्लॉट रखने जा रहा है। लेकिन ऑलरेडी वहाँ पे अगर हम देखें तो वहाँ पे जो प्राइस चल रही है वो तकरीबन आप कह सकते हैं कि 1.5 मिलियन से लेकर 2.5 मिलियन के अराउंड चल रही है डिफरेंट सोसाइटीज में। जहां तक सवाल है BTK 2 के कामयाब या नाकामयाब होने का, तो उसमें एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर हम बाय रोड यहाँ से हैदराबाद जाते हैं ना, तो आपको तकरीबन यहाँ पे 50+ सोसाइटी नजर आती है आपके दोनों साइडों पे। XYZ बहुत सारी सोसाइटीज हैं। तो कराची जितना बड़ा सिटी है, जितनी इसकी बड़ी नीड है, मुझे नहीं लगता कि कराची के पास कोई और जगह है जहाँ पे वो फैले। 2 साइडों पे समंदर है, तीसरी साइड पे हब साइड है, उस जगह पे इतना लोगों का रुझान नहीं है। एक ही साइड है जिस जगह पे लोग जा सकते हैं, वो है हैदराबाद वाले रोड। पाकिस्तान की सबसे बड़ी शहर है, अप्रोच एक्सेस हर लिहाज से बड़ी है। आप अगर हैदराबाद बाय रोड जाएं तो आपको हैदराबाद तक कोई भी जगह ऐसी खाली नजर नहीं आएगी जहां पे सोसाइटी ना बनी हो। एक चीज है जो बहरिया की चीज लोग परचेज करते हैं, जो सबसे बड़ी चीज है, वो उसकी डेवलपमेंट। आप DHA सिटी के साथ, क्योंकि सबसे बड़ा ब्रांड अगर हम कंपेयर करते हैं तो DHA सिटी है। DHA सिटी की निस्बत अगर देखें तो BTK 1 को अगर हम कंपेयर करते हैं तो जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। अब BTK 2 देखें, 40% डेवलपमेंट उन्होंने कर दी है, डेवलप करके कोई सोसाइटी आपको लॉन्च करके दे रहा है। अब अगर आप BTK 2 आपने विजिट किया हो, आप गए हो उस्मान भाई, तो आपको आइडिया होगा कि BTK 2 के जो XYZ सराउंडिंग सोसाइटीज हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, उनकी डेवलपमेंट और बहरिया की जो अभी हाजिर डेवलपमेंट है, आपको उससे अंदाजा हो जाएगा कि कितना जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, लेकिन इससे जो आपका छोटा डेवलपर है, छोटा बिल्डर है, उसको भी बहुत फायदा होगा। रेट्स इंक्रीज होंगे, चीजें बेहतर होंगी, और आपकी बेसिक नीड है, आपका घर बनाना बेसिक नीड है। और मैंने एक जगह पे पढ़ा था, अब इसमें पता नहीं वल्लाह आलम कितनी सच्चाई है, कि हर साल आपको 25,000 घर की नीड है। बहरिया सॉरी कराची जितना बड़ा सिटी है, आपको 25,000 घर की नीड है। अब कुछ लोग अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, कुछ लोग मूव नहीं करना चाहते। तो ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता डेफिनेटली एंड यूजर के पास जाएंगी, चाहे अभी इन्वेस्टर्स के पास खेलेंगी या घूमेगी। देखिए, मेरा अगला सवाल इसी से लिंक है और मैं कामरान भाई की इसमें रहनुमाई भी चाहूँगा। कामरान भाई, क्योंकि आपने हाईवे के ऊपर बहुत सारी सोसाइटीज़ पे काम किया है, चाहे वो इस्लामाबाद हो, चाहे लाहौर की हो, और बहरिया टाउन कराची में भी आपने काम किया है, तो हाईवे के ऊपर बेतहाशा सोसाइटीज़ लॉन्च होती हैं। तो इसी तरीके से कराची शहर में भी बेतहाशा सोसाइटीज़ ऑलरेडी लॉन्च हुई भी हैं।
अब अक्सर लोगों का ख्याल ये है कि क्योंकि बेरिया टाउन कराची 2 के लॉन्च होने से बाकी सोसाइटीज़ के रेट में भी बहुत फ़र्क पड़ेगा, बहुत ज़्यादा रेट उनके इंक्रीज़ हो जाएंगे कंपैरेटिवली बेरिया के। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ बीटीके का नाम बराबर में आ जाने से लोगों के रेट बढ़ जाएंगे या उनको डेवलपमेंट करके दिखानी पड़ेगी? तो बाकी सोसाइटी जो उस तरफ हैं, क्या इस तरह बढ़ जाते हैं रेट कि किसी बड़ा नाम आ गया तो भाई रेट बढ़ गए? इससे पहले कुछ पाकिस्तान में ऐसी सोसाइटी की कोई मिसाल है आपके पास? बिल्कुल हमने माजी में देखा। मैं रावलपिंडी की आपको कुछ मिसालें, कुछ इस्लामाबाद की, लाहौर की, अगर टाइम थोड़ा है लेकिन मैं एक दो मिसालें आपको देना चाहूंगा। चक्री रोड रावलपिंडी का एक ऐसा इलाका था जहां प्लाट मतलब हमने देखा कि 2010 तक 3 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए का 5 मरला का प्लाट मिल जाता था। लेकिन सर्टनली उस एरिया में ब्रांड्स आना स्टार्ट हुए, जैसा कि कैपिटल स्मार्ट सिटी आ गया, फिर डीएचए ने खरीदारियां स्टार्ट की, डीएचए 7, 8, 9 ने खरीदारियां स्टार्ट की, फिर फैसल टाउन 2 लॉन्च हुआ, फिर मल्टी गार्डन्स लॉन्च हुआ। इस वक्त वहां पे 5 मरले का प्लॉट 35 लाख, 40 लाख, 45 लाख रुपए का है। सो बिल्कुल डेवलपर्स को जान पड़ती है दूसरे जो छोटे, और उससे भी बढ़ के जो वहां पे रॉ लैंड पड़ी होती है उनके रेट्स ऊपर जाते हैं। रॉ लैंड, आप बैरिया टाउन ने जिस तरह बीटीके 2 ने जिस तरह 40% जो है वो डेवलपमेंट करके उसके बाद प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, अब बैरिया टाउन 2 मजीद जमीन खरीदने जाए, उन्होंने मेरा ख्याल है 65% के ऊपर मैप बनाया है, 35% उन्होंने लैंड छोड़ा है। मजीद जमीन ऐड अगर करने जाएंगे तो वो उन्हें उस रेट पे नहीं मिलेगी जिस पे उन्होंने पहले की, उस पे वाज़ेह फर्क पड़ चुका होगा। तो अच्छा, एक चीज में यहाँ पे यही वो और ये असर वाकई में पड़ेगा, और आप देखेंगे 7 के बाकी इलाकों में भी असर पड़ेगा और वहां पे लिविंग स्टाइल एक ऊपर आ जाएगा। जी थैंक यू कमरान भाई, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको। असल में यहाँ पे ना उस्मान भी ऑलरेडी फील होना शुरू हो गया है। आपने अगर बीटीके 2 गए, आपने देखोगा वहां पे जो बहुत 2 बड़े नेम है जो इस वक्त वहां पे मार्केट में इन है। एक तो कमांडर सिटी है, दूसरा आपका वहां पे साइमा ने बनाई है, साइमा जो आपका जी बिल्कुल उसका नाम मुझे नहीं याद अभी आ रहा। बिल्कुल, हमने इसका जो है एक मलीर एक्सप्रेसवे का पूरा एक मैप भी बनाया हुआ है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ ग्रुप में। तो वो बिल्कुल सारी सोसाइटीज उसमें मौजूद है। जी जी। तो अब वहां पे एक मेरे जानने वाले ने वहां पे एक फार्म हाउस परचेज किया है। अब उसकी जो परचेजिंग है, उसकी परचेजिंग आप देखें कि तकरीबन कुछ 4 महीने पहले की हुई है, बीटीके 2 को लॉन्च होने से पहले। अभी उसमें 20 लाख रुपया डल गया। सिर्फ ये है कि बीटीके 2 वहां पे चला गया, क्योंकि लोगों को पता है ना, कंपैरेटिवली लोग एनालिसिस करते हैं कि एक रेट 10 रुपया है, तो अगर उसके मुकाबले में 20 रुपए की चीज आ जाती है तो उसका क्या होता है। मैं आपको छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ। अभी फ्लाई जिना एक नई एयरलाइन लॉन्च हुई है, उसमें सूरत हाल ये कि उन्होंने जो उसका कैप्टन था उसकी मंथली सैलरी जो है उन्होंने 10 लाख रुपया जो है वो अनाउंस की। अब उसके जो कंपटीटर थे जैसे एयर सयाल था या जो भी XYZ थी, उनकी पहले 4 लाख 5 लाख सैलरी थी। उन्होंने साथ ही एयरलाइन लॉन्च होने से पहले उनकी सैलरी 10 लाख कर दी, क्योंकि ये ना हो कि हमारा कैप्टन वहां पे मूव हो जाए। तो ऑटोमेटिकली इंपैक्ट पड़ता है। आप BTK 1 को देख लें, इसके सराउंडिंग जितनी भी गोठे हैं उनके रेट्स देख लें। यहाँ पे लोग सोसाइटीज काट रहे हैं, प्राइवेट सोसाइटीज काट रहे हैं छोटी छोटी। सही बात ये एक लॉजिकल बात है। जी बासित भाई, आप तो क्योंकि कराची शहर में आप डीएचए के सराउंडिंग की भी जो सोसाइटीज हैं, तो आपको लग रहा है कि उनके रेट्स में भी इजाफा होने जा रहे हैं? उस्मान भाई, हमारे यहाँ थोड़ा सा मसला ये है कि हम सिर्फ रेट्स के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि हमारा फोकस होता है कि रेट्स बढ़े, और जब रेट्स बढ़ने की बात होती है तो हम सिर्फ टारगेट करते हैं प्लॉट को। तो क्योंकि हमारे यहाँ तादाद होती है इन्वेस्टर की ज्यादा होती है, एंड यूजर की कम होती है। इसकी एक और वजह यह है कि यहाँ पर रेंटल इनकम भी कम है। अगर रेंटल इनकम कम होगी तो आपका एंड यूजर ज्यादा आएगा जो बनाएगा, फिर उसको रेंट आउट कर देगा। तो हमारे यहाँ चूंकि टूरिस्ट सिस्टम नहीं है तो हमारे यहाँ रेंट नहीं है। फिर हमारी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी जो टाइमली चेंज होती रहती है, उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है हमारी प्रॉपर्टीज के ऊपर। जैसे इस वक्त रियल एस्टेट मार्केट में स्लम्प है, तो इस वक्त पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जिस तरह हम इसको डिस्कस करते रहते हैं, फिर हमारे वो इन्वेस्टर जो पाकिस्तान से बाहर से पैसा लाते थे वो इस वक्त एक तरफ हो गए। अच्छा, हमारे यहाँ बैरिया टाउन 2 में जो बड़ा इन्वेस्टर है यूजुअली वो है पाकिस्तान का, ज्यादातर ओवरसीज की तादाद कम है। ओवरसीज भी है, लेकिन अगर आप कंपैरिजन करें ना तो पाकिस्तान के इन्वेस्टर की तादाद ज्यादा है। फिर हमारे यहाँ व्हाइट और ब्लैक का मामला अलग है, यानी अनऑफिशियल अमाउंट में आप बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी मल्टीपल चीजें ले सकते हैं। तो हम आपकी वही वाली बात से शुरू करूंगा कि आपने कहा कि रेट्स बढ़ेंगे, तो रेट्स बढ़ेंगे क्यों? क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, जिस तरह मैंने पॉपुलेशन के ऊपर कहा था। हाँ,
अब बात ये है कि बहरिया कितने इंसेंटिव देता है, गवर्नमेंट आने वाली कितने इंसेंटिव देती है, और आने वाला बजट हमारे लिए कितना साजगार होता है, ये तमाम चीजें डिपेंड करेंगी। इन तमाम चीजों के ऊपर ही फिर आपका बहरिया टाउन 2 के रेट्स डिपेंड करता है और दूसरी सोसाइटीज के रेट भी डिपेंड करता है। सही है। इसमें मैं बस एक चीज़ अपनी भी ऐड करता जाऊं कि वो ये कि कोई भी सोसाइटी जब लॉन्च होती है, लॉन्च होने के बाद सिवाय कराची शहर में, देखिए इस्लामाबाद में जो इन्होंने बहुत सारी सोसाइटीज़ के नाम लिए कि एक जगह के ऊपर कैपिटल स्मार्ट सिटी आ गया, बड़े बड़े ब्रांड आ गए, तो वो उन्होंने रेट फ़ौरन उसके इंक्रीज़ हो गए। कराची शहर में बहरिया का कोई कंपेटिटर आता ही नहीं है और ना ही अभी तक आया है कि वो उस लेवल के ऊपर जाके बहरिया को जाके टारगेट करे ऐसे ही है। ताकि कंपटीशन नाम की कोई चीज़ हो सके। अब बाकी सोसाइटीज़ आज से पहले जो 10 साल हो गए उन सोसाइटीज़ को लॉन्च हुए को, वो आज तक अपना गेट तक कंप्लीट करने में नाकाम है। पोजेशन तो बहुत दूर की बात है कि भाई पोजेशन हम देंगे। तो ऐसी सोसाइटीज़ बेशक बहरिया के आने से उस एरिया की ज़मीन का लैंड तो बढ़ जाए, लेकिन उस जगह के रेट भी बढ़ने के लिए मेन चीज़ यही चाहिए होगी कि उनको डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि एक कंपटीशन में बंदा आ चुका है जो कि आपको डेवलपमेंट भी कर रहा है आपके रेट्स में, क्योंकि डीलर इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हैं कि रेट भी इंक्रीज़ हो रहे हैं, उनकी चीज़ बिक भी रही है फ़ौरन। तो यहाँ उनको अपनी काम तेज़ी के साथ करना पड़ेगा। कंपटीशन में बेशक थोड़े से भी ना हो, लास्ट में ही आए, लेकिन कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ताकि रेट लोगों के बढ़े और लोगों को प्रॉफिट हो। नहीं तो फिर लोग बहरिया की तरफ भागेंगे, लोग कहेंगे भाई ठीक है भाई। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, कंपटीशन नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो ऑलरेडी प्राइस ना देखे ना, उसमें 100% से भी ज्यादा डिफरेंस है। एक वहां सही पे बात। आपको प्लॉट मिल रहा है 12 लाख रुपए में 125 गज का, 8 लाख रुपए में, 7 लाख रुपए में। अब यहाँ पे अगर 30 लाख का प्लॉट आएगा तो वो 20 लाख को तो टच करेगा ना ऑब्वियसली। तो मेरा ये सही बात। बेसिकली था कि उनकी प्राइस में जो है ना वो बूम आया है, एक थोड़ा सा जंप आया है बीटी के 2 की वजह से। चले, मैं आप तीनों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से हमारे व्यूअर्स को, अपने व्यूअर्स को आप लोगों ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए, और जो कामरान साहब ने जितनी भी मिसालें दी हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ सोसाइटीज़ में सिर्फ एक बहरिया टाउन कराची नहीं है जिसमें इफेक्टीज़ मौजूद हैं, और भी बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पर इफेक्टीज़ हैं, लेकिन वो सोसाइटी तब भी कामयाब होती है, उसका ब्रांड, उसका काम उसको कामयाब करता है। तो आप लोग उस चीज़ को मिस मत कीजिए, आप लोग इन्वेस्टमेंट कीजिए, डेवलपमेंट का काम खुद देखें और उसके बाद अपनी इन्वेस्टमेंट करें। तो आपके सामने ये सब मौजूद है, इन सब के लिंक हमने नीचे दिए हुए हैं, तो आप लोग ज़रूर हाउसिंग एसोसिएट और इन सब के साथ रब्ता करके अपना प्लॉट बुक करवाएं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।